अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे माश की दाल जो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत पसंद की जाती है। इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया और 1 कप कुकिंग ऑयल लिया और वो मैं ये फ्राई कर रही हूँ जो आपको नज़र आ रहा है। अब ये प्याज को ब्राउन करेंगे और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले यूज़ होंगे। ये देखें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी है, 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 बड़ा टमाटर है और हरी मिर्चें हैं। अब हमने ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था ये हमने प्याज़ों में मिक्स कर दिया है। अब अच्छी तरह इसको भून लेंगे और इसको अच्छा ब्राउन करेंगे। ये देखिए अच्छा मैंने ब्राउन कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है 1 पाव दाल जो मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दी थी। आप इसको घंटा पहले भी भिगो सकते हैं ताकि फिर ये जल्दी थोड़ा टाइम लेगी कुक होने में और जल्दी पक जाएगी। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज में ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको लिड से ढक देंगे ताकि स्टीम में प्याज और लहसुन अदरक का जो मिक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाए और आपस में यकजान हो जाए। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि कुछ थोड़ा ज़्यादा ही पानी खुश्क हो गया था। अब हम इसमें इसके मसाले डालेंगे। ये देखें नमक डाला हमने, सूखी मिर्च का पाउडर, हल्दी, ये पिसा हुआ धनिया और ये जो 1 टेबल स्पून गरम मसाला था। इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 साबुत इलायचियाँ बड़ी, 4-5 लौंग थे, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चें थी और 2 स्टिक इसमें वो दालचीनी। अब इसको थोड़ा सा भूनें ताकि ये मसाला मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनते हैं, इससे दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये गरम मसाले का। अब इसमें 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर जो मैंने चॉप कर लिया था वो मैंने डाल दिया है और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इसको भूनेंगे। मसाला आप जितना अच्छा भूनेंगे दाल में उसका उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें ये हम 3-4 हरी मिर्चें दरमियान में से कट करके डाल देंगे क्योंकि हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आती है दाल में। मसाला जितना टेस्टी होगा, अच्छा भुना होगा, दाल में उतना ही जायका आएगा। चलें, ये देखें मैंने ये 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं क्योंकि हरी मिर्चों से दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें ये दाल है और इसमें जो पानी है ना जिसमें हम दाल भिगोई थी, इसको पानी को आप निकाल दें। पानी निकाल के अब इसको हम मसाले में ऐड करेंगे दाल को।
ये दाल देखने में लग रही है कि काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसको 1 घंटा पहले भिगोएंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और पकने में कम टाइम लेगी। अब दाल को जो मसाले में मिक्स करें अच्छी तरह से। ये दाल चूँकि पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 गिलास पानी। ये देखें, ये 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया ताकि ये दाल अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसको ढक देंगे पकने के लिए और आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये कितनी फ़ीसद गल चुकी है। ये देखें, आधे घंटे के बाद हमने इसको खोला है। अब हम इसको चेक करेंगे कि दाल कितनी गल चुकी है। ये दाल अभी थोड़ी सी कच्ची है, अभी ये और टाइम लेगी। अभी मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड किया और मैं इसको ढक दूँगी आधा घंटा और पकने के लिए। ये देखिए जी, मैंने इसको ढक दिया ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। अब ये आधे घंटे के बाद खोला है तो बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और हरा धनिया। इससे दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गार्निश भी हो जाती है। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, 1/2 टी स्पून। गरम मसाला भी ये माश की दाल में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये देखिए, ये गरम मसाला आप इसमें छिड़क दें। चलें जी, दाल डन हो गई है बिल्कुल। अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।